Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and welcome to our 40 days challenge for the board students. So that is our day 26 and in the last 3 days we have discussed about indefinite integral. So now I'm starting the definite integral guys and it is very easy if you know the integrals, that's it. Okay, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज तो हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी. So मैं आपको सिखाता हूँ धीरे धीरे. देखना, डेफिनेट इंटीग्रल. देखो बेसिकली क्या हो रहा था अभी तक जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो हम एक कांस्टेंट अटैच कर देते थे साथ में. जैसे मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लूं एक्स डी एक्स का, तो आप बोल देते थे यार एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा. अभी क्या है ना, अभी मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है मान लो 1 से लेकर 2 में. इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट. ठीक है. तो यार अब होता क्या है कि ये जो कांस्टेंट है ना ये हट जाएगा. कांस्टेंट हट जाएगा. ठीक है. जरूरत नहीं है उसको लिखने की. आप 1 से 2 में इंटीग्रेट कर दीजिए. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं. ध्यान रखना हमेशा पहले ये 2 पुट करेंगे एक्स की जगह. 2 स्क्वायर, ये 1/2 तो बाहर ही ले लेता. माइनस, फिर माइनस करिए और 1 पुट कर दीजिए 1 स्क्वायर. तो कितना आंसर आएगा इस 3/2. ये आंसर. समझे आप कुछ बात. तो यहाँ पे इंटीग्रल में लिमिट्स हमें दी जाएंगी हमेशा सॉल्व करने के लिए और हमें उनको सॉल्व करना है. तो देखो मैं इन जनरल आपको एक बात बताऊं, जैसे प्रॉपर्टीज में एक सिंपल सा मैं आपको अगर प्रॉपर्टीज बताऊं ना, देखना आप ध्यान से कि यार अगर मैंने कोई इंटीग्रल ए से बी में एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट किया है ना, और उसको बोल दिया कैपिटल एफ एक्स है वो वैल्यू, है ना, तो वो ए से बी लिमिट लगेगी उस पे. तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए. ये आंसर होगा. अब ये जो है ना इसको अगर मैं लिमिट को पलट दूं, है ना, मैं बोल दूं ए बी से ए लगा दो आप एफ एक्स डी एक्स में, तो आप बोलोगे यार अब मेरा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आएगा. तो क्या मैं इसको ये प्रॉपर्टी लगा के याद कर लूं क्या गाइस? क्या मैं इसको ये प्रॉपर्टी लगा के बोल दूं? बताओ बात समझ में आती है कि नहीं. ए से बी लगाओ या बी से ए लगाओ, बस बाहर माइनस आ जाएगा. दिख रहा है ना आपको? क्योंकि मुझे जब इसको लिखूंगा तो यहाँ बी की जगह ए आएगा, यहाँ ए की जगह बी, तो एग्जैक्टली माइनस की तरह दिख रहा है वो बाहर. तो ये पहला प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है ना. तो ध्यान रखिएगा आप इसको लिमिट इंटरचेंज कर रहे हैं हम इसको, तो आप चाहे नाम दे दो लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी. लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. दूसरी की बात करते हैं. दूसरी है यार वेरिएबल चेंज. वेरिएबल चेंज. एक है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए से बी एफ ऑफ टी डी टी. एक्स की जगह टी रख दिया यार, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा वो आंसर तो इंटीग्रेट होना है एक इंटरवल में, है ना, लिमिट लगा के. तो जो वैल्यू आएगी वो तो एक कांस्टेंट निकल के आएगी. अब चाहे मैं एक्स पे लिखूं चाहे टी पे लिखूं. ठीक है. तो इसको भी आप नाम दे दो कि मान लो ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी है. ये सवाल अभी करेंगे, रुक जाओ एक सेकेंड, है ना. मैं आपको जो है पहले प्रॉपर्टीज बता दो कुछ. ये वेरिएबल चेंज है, बात समझ में आई. तीसरी प्रॉपर्टी है यार, अगर मुझे ए से बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना, देखो ये 1 2 3 लिखवा जरूर रहा हूँ लेकिन है सब एक ही बात, छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता भी हैं, बस उनको प्रॉपर्टीज की तरह लिख रहे हैं. मैंने बोला आप ए से सी तक चले जाओ कहीं और सी से बी तक चले जाओ. और पक्की बात है भाई सी जो है वो ए और बी के बीच में ही होना चाहिए. भाई आपको 1 से 2 पे जाना है तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 1 से 3 पे चला जाओ फिर 3 से 2 पे चला जाता हूँ. नहीं नहीं नहीं. 1 से कहीं 1.2 पे चले जाओ फिर 1.2 से 2 पे चले जाओ. है ना. सिंपल सी बात है ये भी. ठीक है. क्वेश्चन में करवाऊंगा आप देखो, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है. इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है काम की. स्टार 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 बना लो, कितने स्टार बनाओ उतने ही कम है ना, बहुत ज्यादा यूज होती है. हमने बोला एक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to a इंटीग्रल करना है. तो इसको आप एफ ऑफ 0 to a, एक्स को रिप्लेस कर दो गाइस a माइनस एक्स से. ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो. ध्यान रखना एक्स किससे रिप्लेस हुआ है गाइस. एक्स इज रिप्लेस्ड विद
ए माइनस एक्स, बस याद कर लेना। ए ये रहा ऊपर वाला, तो ए माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा ये। लिमिट बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं बदलना आपको। प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं बता रहा हूँ, जे के लिए पढ़ाऊंगा तो जब आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं कंटेंट में, है ना। अभी तो फिलहाल टाइम कम है, तो फटाफट आप सीख लो बस चीजें, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, जैसे कि मान लो मुझे इंटीग्रेट करना होता 0 से π/2 में। देखना ये प्रॉपर्टी कितने काम की है, 4th नंबर वाली, मजा आ जाएगा इसको देख के। आई लिखा हुआ है मैंने। मैंने बोला ये प्रॉपर्टी लगाओ यार। आप बोलोगे यार मैं इसको लिख देता हूँ 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, क्योंकि ए माइनस एक्स लिखते हैं। आपने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो हमने ये लिख दिया। अब आपने बोला कि यार ये तो कॉस स्क्वायर एक्स बन गया गाइस। साइन π/2 माइनस एक्स कौन, कॉस एक्स होता है। तो मैंने बोला हाँ ओके। अब आपने बोला सर अब इनको ना ऐड करके देखो आप, 1 और 2 को ऐड करके देखो, और क्या मिल जाएगा मुझे, आई प्लस आई तो 2i मिल जाएगा, 0 से π/2 मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, स्माइल आई कि नहीं फेस पे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। सो इट वुड बी 1, मतलब dx, और ये 2 है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कितना हो जाएगा इंटीग्रेट करके, x हो जाएगा 0 से π/2। अब आप इस पे लिमिट लगाओ, π/2 माइनस 0, ये 2i है गाइस। तो i कितना हो जाएगा भाई, i हो जाएगा π/4। डेट्स इट, खत्म। बस इससे आसान क्या है यार, ये तो आसान चीज है ना। तो प्रॉपर्टी बहुत काम की है, ठीक है। सो कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। मैं आपको 2023 का ही सवाल दिखाता हूँ इसके बाद, देखिएगा आप जरा क्वेश्चन। ये कुछ मॉड वगैरह दिया है यार उसने, कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो ऐसे ही जो है आसान सा सवाल है। देखो, जो मॉड x-2 है ना, और नीचे है x-2, आपका मन तो कर रहा होगा दोनों को कर देता हूँ कैंसिल फटाफट से। कर सकते हैं कैंसिल, करेंगे भी, पर ये मॉड हटाना पड़ेगा। मैंने बोला ये जो लिमिट्स होती हैं किसकी लिमिट्स होती हैं, एक्स की लिमिट होती हैं। एक्स जा रहा है -1 से 1। आप देखो जब एक्स 1 पे भी पहुंचेगा, अगर मैं 1 भी इसके अंदर रखूं तब भी मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, -1 रखूं तब भी नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि x-2 को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। तो हमने लिखा x-2 इज नेगेटिव फॉर जब x कौन है, -1 से 1 तक है। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया है कि मॉड कैसे खुल जाता है। प्लॉट थोड़ा सा खराब है यार, सुनो। -1 से 1 में मॉड कैसे खुल जाता है, नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव के साथ हमने ओपन कर दिया, आपने बोला ओके फाइन। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो देखिएगा ये कौन बन गया, -1 dx बन गया, -1 से 1 हो गया। तो आपने बोला अब लिमिट लगा दो, -x हो जाएगी लिमिट -1 से 1। माइनस तो बाहर ले लो सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब पहले अपर लिमिट, माइनस लिखना ही लिखना है, फिर लोअर लिमिट। कितना आ गया, सिंपल सा सवाल था। कोशिश करता है सीबीएसई भी कि आपको जो है ये सब सवाल जनरली मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, है ना, जहाँ पे फंक्शन हमें ऐसे सोचना होता है, तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स गुड, है ना। तो ये करना था, मॉड क्लियर हुआ किस तरीके से करना था। तो इंटीग्रल का तो ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, आप देख सकते हो हमेशा लास्ट में इंटीग्रल छोटे आते हैं। मेन रोल किसका है, प्रॉपर्टीज का। एक और सवाल है मेरे पास। यार ये तो मैं डायरेक्ट ही जानता हूँ, इसमें क्या करूं मैं, e⁻2x को इंटीग्रेट कर दो, e⁻2x/2, और x को इंटीग्रेट कर दो, x²/2, 0 से 4 लिमिट लगा दो। अब आप पुट कर दो अपर लिमिट, 4 किया तो 8, 1/2 बाहर ले लेता हूँ गाइस, ठीक है, प्लस x² में किया तो 16, माइनस करो, 0 रखा तो e⁻0, और ये तो 0 है ही दूसरा वाला। तो कितना हो गया गाइस, e⁻8 प्लस 50/2। कौन सा ऑप्शन है, कहीं मिल रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है ना। आसान सवाल था, 2023 का आया था। इंटीग्रल देखो कितना आसान है, और लिमिट लगाने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, मैंने आपको बता दिया है। एक ट्राई करना आप, मैंने अगर बोला आपको कि 0 से π/2 में एक लिमिट लगी हुई है ना, और लिमिट है 10x की। एक तो तरीका है भाई, मुझे तो इंटीग्रल याद है, अब दूसरा बोले मुझे तो याद नहीं है, तो इसका आंसर आप होमवर्क में इसलिए निकाल के मुझे कमेंट करना कितना आएगा आपका आंसर।
ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक अभी स्टार्ट किया है हमने, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रॉपर्टीज बताता हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इन डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। ठीक है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। और जे की हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सो जस्ट बी विद अस, एंड आई होप दिस ऑल थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, you will be benefited from all these things, and I will try my best to do that. Okay guys, bye bye, take care, thank you.